लेकिन उससे पहले आप बता दें कि जी मीडिया के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भरम दूर करने वाली कवरेज जारी है। जी मीडिया आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डराएगा नहीं, बल्कि सच बताएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन का मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा नहीं है। जानकारों का कहना है कि ओमिक्रॉन से हुई हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। इससे ज्यादातर लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन ही देखा जा रहा है, तो फिर टेंशन क्यों ले, एहतियात बरतें और इसका मुकाबला करें। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। कश्मीर के बड़गाम में एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी तक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मिलिटेंट्स की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बता दें आपको कि देर रात से जारी है ये एनकाउंटर। इसमें 2 से 3 मिलिटेंट के छिपे होने की इत्तला मिली थी। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी कामयाबी मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को। 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये बड़ा अपडेट आप इस वक्त का दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के बड़गाम से आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम आराई हो रही है। गुज़िश्ता रात से ही 3 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। अभी तक मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अब भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहा है। जम्मू और कश्मीर के बड़गाम से एनकाउंटर की खबर है। देर रात से ये एनकाउंटर जारी है। बता दें आपको कि इस एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंट हलाक किए गए। फारूक वानी हमारे साथ ही फोन लाइन पर मौजूद है। फारूक, बड़गाम से फिर एक बार एनकाउंटर की खबर है। 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, हालांकि उनकी शिनाख्त नहीं हुई है। अभी क्या सूरत हाल है, क्या एनकाउंटर बंद हुआ? फारूक, देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, क्योंकि कल रात ये सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को इत्तला थी कि जो बड़गाम का चौडोरा जोलवा इलाके हैं वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और वहां पे जो ही जम्मू कश्मीर पुलिस की पार्टी पहुंची तो घेराव देखकर मिलिटेंटों ने फायर किया, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। बाद में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। और अब तक जो है जानकारी आ रही है कि 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरीके से जोलवा इलाका है, यहाँ पे काफी जो घना इलाका यहाँ पे है, हालांकि इसके बाद जो दूर दूर यहाँ पे जो रिहायशी मकान है वो मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, इसमें किसी के हताहत आम नागरिक के होने की कोई खबर नहीं है। और फिलहाल अभी एहतियातन तौर पर लगातार वहां पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का घेराव बना हुआ है और उस जगह को अब सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं और थे। और ये देखा जा रहा है कि जो उनके पास हथियार थे, गोला बारूद था, क्या वो उनके पास मौजूद हैं। उस बारे में भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अभी जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद ही ये ऑपरेशन जो है खत्म किया जाएगा। और इससे पहले भी हमने देखा दक्षिणी कश्मीर के कुछ संवेदनशील इलाकों में भी हमने देखा कि ऑपरेशन के दौरान टॉप एलईटी के जो कमांडर हैं वो मारे गए, जैश मोहम्मद के मिलिटेंट भी मारे गए। और श्रीनगर के हारवन इलाके में शालीमार इलाके में भी जिस तरीके से बारिश के शुरुआत होने से ही वहां पे भी मिलिटेंट को मारा गया था। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट गतिविधियां भी अब जिस तरीके से बढ़ रही हैं, लेकिन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में भी हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश 2022 शुरू होते ही उनमें काफी तेजी लाई गई है। जी, यानी ज्यादातर जिस तरह इस तरह के मामला में होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिले यहाँ मिलिटेंट्स के मूवमेंट और उसके बाद एनकाउंटर पेश आया। जी बिल्कुल, पहले थे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना थी कि जो जोलवा इलाका है वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हालांकि पहले कोशिश की गई थी मिलिटेंटों को कि वो आत्मसमर्पण करे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं दिया और उन पर फायर किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को भी मोर्चा संभालना पड़ा और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। उसके बाद आज सुबह जो है तड़के 3 मिलिटेंट जो हैं जैश मोहम्मद के वो मारे गए। और अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी अब उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे ये ऑपरेशन अभी चल रहा है और पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है और सारी चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। उसके बाद हालांकि अभी आइडेंटिफिकेशन
नहीं हो पाई है कि जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं ये जो उनकी पहचान है किस नाम से है ये भी अभी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन इनका जो संगठन है जैश मोहम्मद वो स्पष्ट हुआ है और उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि तीनों का जो ताल्लुक है वो जैश मोहम्मद से है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन अभी उनकी होनी बाकी है। इस सिलसिले में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। जी तो फारूक, फिलहाल ये ऑपरेशन एक तरह से बंद हो गया, हालांकि सर्च ऑपरेशन भी अपने आखिरी मरहले में है। मिलिटेंट्स की शिनाख्त अभी भी नहीं हुई फारूक? जी बिल्कुल, आखिरी चरण पर यह ऑपरेशन है। जिस तरीके से जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी साझा की है कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं इस मुठभेड़ में और अभी आखिरी जो प्रक्रिया है सैनिटाइज की वो शुरू की जाएगी और उसके बाद ये पूरी तरह से जानकारी सामने आएगी जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं क्या वो स्थानीय हैं या फिर उनमें कोई फॉरेनर भी मौजूद हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो जानकारी है वो प्राप्त कर रही है और उसके बाद ही पूरी जानकारी जो है वो साझा की जाएगी क्या इसमें स्थानीय मिलिटेंट भी शामिल हैं या फिर जो मिलिटेंट हैं वो उनमें कोई फॉरेनर भी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने टीआरएफ मॉड्यूल के मुश्तबा 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया और इन सभी के पास से भारी मिकदार में हथियार भी बरामद हुए। लेकिन पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इन दहशतगर्दों को असलहा तो पाकिस्तान दे रहा था, मगर अपना काम सऊदी में बैठे किसी शख्स के इशारे पर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की सफाई के साथ साथ हर उस कड़ी पर भी वार किया जा रहा है जो दहशतगर्दों तक पहुंच रही है। जुमेरात को जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीआरएफ मॉड्यूल के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन चारों दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को वादी में चल रही दहशतगर्दाना साजिशों का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि इन चारों की गिरफ्तारी एक प्रॉपर्टी डीलर रऊफ अहमद के कत्ल के केस की जांच के दौरान की गई। 22 December 2021, terrorists targeted and killed a property dealer, namely Rauf Ahmad, in Safa Kadal area. After the incident, Srinagar police started investigation into this killing. During the course of investigation, movement of some suspects was detected in Srinagar city. पुलिस ने जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है उनके पास से 4 पिस्टल, 8 पिस्टल मैगजीन, 99 जिंदा कारतूस और 2 पिस्टल साइलेंसर भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये चारों सऊदी अरब में बैठे किसी आसिफ मकबूल डार के इशारे पर काम कर रहे थे। इन चारों ने एनआईए ऑफिस, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जैसी इमारतों और उनके आसपास के इलाकों की भी रेकी की थी। अब पुलिस इन चारों दहशतगर्दों से इस बात का पता लगा रही है कि इलाके में उनके जैसे और कितने मुश्तबा हैं और इनकी साजिश में और कौन कौन निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़रा आला की सिक्योरिटी में तैनात स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी को हटा दिया है। सेफ्टी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद की सिक्योरिटी कम करने का फैसला लिया गया है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़रा आला की सिक्योरिटी में कटौती का फैसला किया है। इसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के नाम शामिल हैं, जिनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। मरकजी सरकार ने इन चारों साबिक वज़रा आला की सिक्योरिटी में तैनात स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी को हटाने का फैसला किया है। ये फैसला सिक्योरिटी जायजा तालमेल कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी रिव्यू के दौरान पाया गया कि इन लीडरान को अब एसएसजी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़रा आला को स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी की सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें मरकजी हिफाजती दस्तों के चुनिंदा जवान वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात होते हैं। एसएसजी की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद इन साबिक वज़रा आला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी।